हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपका मेला को राज्य का मेला का दर्जा देंगे, कि पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। ये दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सिवान पहुंचे और उस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही है वो सिवान की है और आप देख सकते हैं किस तरीके से मुकेश सहनी का यहाँ भव्य स्वागत हुआ है। और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 4 नहीं 40 विधायक हमारे होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपनी तरफ से देख लीजिए और आप लोगों का आग्रह है ही, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है ही, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे, और नहीं करेंगे तो हम तो है ना। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपका मेला को राज्य का मेला का दर्जा देंगे। कितना एकड़ जमीन है मठ का? 30 एकड़ ना, तो 60 करोड़ रुपया का बजट से आपका राजकीय मेला का उद्घाटन करेंगे साथियों। अगली बार जब हम आएंगे तो 60 करोड़ रुपया का विशेष योजना के तहत इसमें शौचालय बन जाएगा, भवन बन जाएगा, अच्छे से मंदिर बन जाएगा। निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। हमारे लिए तो यही है आस्था का केंद्र पूजा। तो इसलिए साथियों ये लेकिन कब होगा? जब आप चाहिएगा तब होगा। आप नहीं चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे नीतीश जी का, अब उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, क्योंकि 74 कम गिर रहा था। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है। सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता,
लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे। अपने अधिकार के साथ रहेंगे साथियों। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है। तो ये अरे आप सबको पता है, लीडर और लोडर एक होता है ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार करेगा, और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला। मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है, ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना? तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। कि दुनिया का कोई माई का लाभ में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और झुका सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का सेवा से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के दिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसमें तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित हमारे लिए तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से दोबारा आप लोगों के बीच में तो सुना आपने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कारिखनाथ मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए। जब हमारी सरकार आएगी, यानी कि महागठबंधन की सरकार आएगी, तो इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा जरूर दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे वादे तो जरूर किए थे, लेकिन वो इस वादे पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप लोग हम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम हमारे समाज को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने जनता से सपोर्ट भी मांगा। जिस तरीके से सिवान में उनका भव्य स्वागत हुआ, और इसके साथ ही उन्होंने बड़ी ऐलान कर दी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा इस बार हमारे 4 विधायक नहीं 40 विधायक होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।